बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्केल आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 रूट्स आते हैं। पहला रूट आता है 1, दूसरा रूट है ओमेगा, तीसरा है ओमेगा स्केल। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 रूट्स आते हैं, 1, ओमेगा, ओमेगा स्केल, और ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद 0 इट्स इमेजिनरी पार्ट। शो दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3। ये रिजल्ट हमने शो करना है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। n जो है वो मल्टीपल है 3 का। पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये पहले रफ में मैं आपको समझा देता हूँ। वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3t, और t बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। सेट ऑफ इंटीजर्स किसके इक्वल होता है? 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3t, आप लिखें n इज इक्वल टू 3m। 3 के जो कुछ भी लिखेंगे वो किसको बिलोंग करेगा? सेट ऑफ इंटीजर्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने n की वैल्यू पुट की है 6 और ये 3 का 3 है। ये 6 इज इक्वल टू 3। अब मैंने t की जगह पे 2 पुट किया। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनेगा 6। मैंने t की वैल्यू पुट की है 2 और n की वैल्यू मैंने रखी है 6। तो इसका मतलब है 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फिर मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3t। मैंने n की वैल्यू पुट की है 21 इज इक्वल टू 3। अब हमें पता होना चाहिए ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कैसे बनेगी। अगर मैं t की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो फिर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बनेगी। तो इसका मतलब है 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3t, फिर मैंने n की वैल्यू पुट की है 9 इज इक्वल टू 3, और 3t की वैल्यू मैंने पुट की है 3। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम लिखते हैं 12, 12 का मतलब है 3 इंटू 4, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैंने 15 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 5, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर मैंने लिखा है 18 तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 6, इसका मतलब है 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमने जनरल डिस्कशन करनी है ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए कि 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। Solution: since 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n, वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमने सिर्फ वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो 3 का मल्टीपल होंगे। जो 3 का मल्टीपल नहीं है उनको हमने नहीं लिखना। हमारा जो टारगेट है वो यही है कि n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3t, t बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। जहाँ पे हमें n नजर आएगा हमने पुट करना है 3t, क्योंकि हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लिखा है 1 प्लस ओमेगा n। इस n की जगह पे मैंने पुट करना है 3t प्लस ओमेगा 2
एन टू उसी तरह लिखा रहेगा और एन की जगह पे मैं पुट करूंगा 3t। तो यही हमने कैलकुलेशन बनाई है। 1 प्लस ओमेगा 3t प्लस ओमेगा पावर 2 इंटू एन था, एन की जगह पे मैंने पुट किया है 3t। 1 प्लस ओमेगा 3 पावर t, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से 6 बनेगा। हमें पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है ओमेगा 3 पावर 2t। मैंने ओमेगा क्यूब क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इस वजह से मैंने ओमेगा 3t को लिखा है ओमेगा 3 पावर t प्लस ये बनता था ओमेगा 6t, तो मैंने इसको लिखा है ओमेगा 3 पावर 2t। जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाएगा वापस वही रिजल्ट बनेगा। जहाँ पे ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है तो मैंने पुट किया है 1 प्लस 1 पावर t प्लस 1 पावर 2t। 1 की पावर आप t लिखें, 2t 3t 4t जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे का सारा 1 के इक्वल होगा। 1 प्लस 1 पावर t 1 पावर 2t 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास बन गई है राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था। 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3, यही हमारा टारगेट था। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमारे पास बन गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 पावर 2n। ये रिजल्ट हमने लेके आना है, इसको हमने प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16 एंड सो ऑन 2n factors. We know that 1 plus omega square is equal to 0 and omega cube is equal to 1. ये टर्म मैंने हाईलाइट की है ओमेगा 4। हमने पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा पावर 4 की, फिर हमने करनी है ओमेगा पावर 8 की और उसके बाद करनी है ओमेगा पावर 16 की। ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1, और ये ओमेगा इसी तरह ही लिखा है 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा 4 जहाँ पे लिखा होगा ओमेगा 4 की जगह पे जो हम रिजल्ट पुट करेंगे वो बनेगा ओमेगा। फिर उसके बाद सेकंड टर्म है ओमेगा पावर 8, मैंने लिखा है ओमेगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा 3 पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 8 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 2। जहाँ पे ओमेगा पावर 4 होगा तो हम ओमेगा पुट करेंगे, जहाँ पे ओमेगा पावर 8 लिखा होगा हम पुट करेंगे ओमेगा पावर 2। लास्ट वाली टर्म है ओमेगा 16। ओमेगा 16 किसके इक्वल होगा? ओमेगा 16 को हम लिखेंगे ओमेगा पावर 5 होल पावर ओमेगा पावर 3 होल पावर 5 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी, 1 पावर 5 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे ओमेगा 16 लिखा होगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे ओमेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ओमेगा 4 की जगह पे मैंने वैल्यू पुट करनी है ओमेगा, ओमेगा 8 की जगह पे मैंने पुट करना है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 16 की जगह पे मैंने पुट करना है ओमेगा। जब ये सारी वैल्यूज ओमेगा 4 की, ओमेगा 8 की और ओमेगा 16 की हम इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो फिर मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा
सो ऑन टू एन फैक्टर्स, या हम इसको लिख सकते हैं, मैंने पॉजिटिव टर्म को सेपरेट कर दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, मैंने उसी तरह लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्केयर की, 1 और ओमेगा स्केयर की, हमें ओमेगा नहीं चाहिए। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इसको लिखा जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्केयर लिखा होगा वहाँ पे हम माइनस ओमेगा पुट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा की, फिर इसी फार्मूले को यूज किया जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा की, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्केयर दूसरी साइड पे जाके बनेगा माइनस ओमेगा स्केयर। जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्केयर लिखा होगा माइनस ओमेगा पुट करेंगे, और जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा लिखा होगा उसकी जगह पे हम माइनस ओमेगा स्केयर पुट करेंगे। तो यही हमने किया, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्केयर, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। तो ये बनेगा -2 ओमेगा और ये बनेगा -2 ओमेगा स्केयर। तो उसी तरह ये हमने लिखा -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर, सो ऑन टू एन फैक्टर्स। देखें, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इसी तरह ये 2n फैक्टर्स तक ये रिपीट होते जाते हैं। -2 ओमेगा स्केयर, -2 ओमेगा स्केयर, फिर उसके बाद आएगा -2 ओमेगा स्केयर, फिर उसके बाद आएगा -2 ओमेगा स्केयर। मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को दो को इकट्ठा करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। इन दो को इकट्ठा करके मैंने सिंगल टर्म बनाई, फिर इन दो को इकट्ठा करके मैंने सिंगल टर्म बनाई। अब ये 2n फैक्टर मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा है n फैक्टर्स। दो फैक्टर को इकट्ठा करके मैंने सिंगल फैक्टर बना दिया है। जब हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, ये बनेगा ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब, -2 प्लस 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, ये बनेगा 4 ओमेगा क्यूब। अब ये बात समझनी है, 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब 4 ओमेगा क्यूब, ये n फैक्टर्स तक लिखे जाएंगे। ये n टाइम्स, जिस तरह हम लिखते हैं ना x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सो n टाइम्स, तो हम इसको लिखते हैं x पावर n, x इंटू एक्स अप टू n टाइम्स, तो फिर हम इसको लिखते हैं x पावर n। तो इसी तरह मैंने लिखा है 4 ओमेगा क्यूब होल पावर मैंने लिखी है n। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 पावर n, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल पावर n। जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसको लिखा जाएगा 2 पावर 2n। तो यही हमारे पास रिजल्ट था जिसको हमने प्रूफ करना था कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, सो ऑन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 पावर 2n। यही हमने प्रूफ करना था, ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, evaluate summation k is equal to 0 to 5 omega power 2k where omega is an imaginary cube root of unity। इसको समझना, ये समेशन है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू k है, या इसको रीड किया जाता है कि इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5 है। ये सिग्मा का मतलब है समेशन, सम किया हुआ है, किसका सम किया हुआ है, ओमेगा का। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस k इज इक्वल टू 0 टू 5 ओमेगा पावर 2 के, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो लोअर लिमिट है मैंने k की जगह पे पुट किया है 0, ओमेगा
टू का टू, के की वैल्यू मैंने पुट की है 0। समेशन का मतलब है सम करना, जमा करना। किसका सम करेंगे हम? ओमेगा का। प्लस मैंने के की वैल्यू 0 पुट की है, 0 से लेकर हमने 5 तक जाना है। पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3, 4, 5 तक हम जाएंगे। मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू लोअर लिमिट के इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो ये बनेगा ओमेगा 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा 2, के की वैल्यू मैंने 1 पुट की है, प्लस ओमेगा 2, के की वैल्यू फिर मैंने 2 पुट की है, प्लस ओमेगा 2, के की वैल्यू मैंने 3 पुट की है, प्लस ओमेगा 2 और के की वैल्यू मैंने 4 पुट की है, प्लस ओमेगा 2, के की वैल्यू मैंने 5 पुट की है। क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और फाइनल वैल्यू 5 है, हमने इनिशियल वैल्यू को पुट करते करते फाइनल वैल्यू तक पहुंचना है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुंचना है। 0 से स्टार्ट करना है, 5 पे एंड करना है। इसका हम 6 तक नहीं लिख सकते, ना ही 1 से स्टार्ट ले सकते हैं। इसकी लिमिट है, जो लोअर लिमिट है, जो इनिशियल वैल्यू है, वो है के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें और 5 तक पहुंचे। ये जो सिंबल है इसका मतलब है समेशन, सम करना है। किसका सम करना है? ओमेगा का। पहले मैंने ओमेगा 2, के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 पुट की। अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन, जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 0, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा ओमेगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा पावर 0 इसका मतलब है 1, ओमेगा स्केयर का स्केयर लिखा जाएगा, और ओमेगा 4 किसके इक्वल होगा? ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होगी? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने लिखा है ओमेगा 4, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 की वैल्यू 1, 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। जहाँ पे हमें ओमेगा 4 नजर आएगा उसकी जगह पे वैल्यू पुट की जाएगी ओमेगा। सिमिलरली हमने ओमेगा पावर 6 को सॉल्व करना है, फिर उसी पैटर्न पे ओमेगा पावर 8 को सॉल्व करना है, और ओमेगा पावर 10 को सॉल्व करना है। ओमेगा 6 को लिखा जाएगा ओमेगा 3 पावर 2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ओमेगा 6 लिखा होगा हम पुट करेंगे 1। फिर उसके बाद था ओमेगा 8, ओमेगा 8 को लिखा जाएगा ओमेगा 3 पावर 2, ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्केयर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, पावर 2 है, 1 पावर 2 1, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बनेगा ओमेगा स्केयर, और ओमेगा 8 जहाँ पे लिखा होगा हम पुट करेंगे ओमेगा स्केयर। ये हमने सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट बनाया है। लास्ट टर्म है ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 को हम लिखते हैं ओमेगा 3 होल पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ओमेगा बनेगा। ओमेगा 10 इज इक्वल टू ओमेगा। जहाँ पे ओमेगा 4 है हमने पुट करना है ओमेगा। जहाँ पे ओमेगा 6 लिखा हुआ है, ओमेगा 6 की वैल्यू हमारे पास आई है 1, और जहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा 8 इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ओमेगा स्केयर, और जहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा 10 तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ओमेगा। जब ये सारी वैल्यूज उठा के हम इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 के इक्वल होता है। ये है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये रिजल्ट बन गया है 0। 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये रिजल्ट बन गया 0। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इसकी ये जो समेशन है ओमेगा 2k का, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 5 है, जिसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5 है, तो इसका हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 0। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमने जब भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व किया उसके जो 3 रिजल्ट्स आए थे, 3 रूट्स आए थे, उसमें एक 1 था, दूसरा मेगा था, तीसरा मेगा स्केयर था, और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। प्रूव दैट
ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमने प्रूफ करनी है। लेफ्ट साइड को लेके राइट साइड हमने साबित करनी। कैसे करेंगे सोल्यूशन? मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। फिर उसके बाद मैंने किया क्या, इसको यूज करके इसको सॉल्व करके हमने ओमेगा रिजल्ट लेके आना है। तो मैंने लिखा वी डिवाइड ओमेगा बाय बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी बटे के ऊपर और नीचे। ऊपर मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है और बटे के नीचे डिनोमिनेटर में मैंने ओमेगा से डिवाइड किया है। इसको यूज करके हमने रिजल्ट लेके आना है ओमेगा। ओमेगा को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए मैंने बटे के ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है और बटे के नीचे मैंने ओमेगा से डिवाइड, यानी ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और ओमेगा से डिवाइड भी किया है, यही मैंने लिखा है। ये मैंने लिखा है ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। ये पहले ही लिखा हुआ था, मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया और ओमेगा से डिवाइड कर दिया, ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। फिर उसके बाद मैंने ओमेगा को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई किया। ओमेगा उसी तरह ही मैंने लिखा है ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर, जब ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बनेगा ए ओमेगा क्यूब। जब ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा बी ओमेगा स्केयर। जब ओमेगा को सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा सी ओमेगा। हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये ओमेगा का ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने पुट की है 1 प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा एज इट इज मैंने लिखा है। फिर उसके बाद ये ओमेगा का ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। ये बटे के ऊपर और नीचे चेक कर लें, ये सेम फैक्टर है। मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास रिजल्ट आया है ओमेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट बन गई है, ए प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमने प्रूफ करनी थी, वो हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब भी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर। तो यही लिखा हुआ है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमने बनानी है। तो मैंने इसके सोल्यूशन में लिखा है सिंस लेफ्ट हैंड साइड ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए ओमेगा 12 यानी ओमेगा 12 की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा 17 किसके इक्वल होगा, ओमेगा 19 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 30 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 22 की वैल्यू क्या होगी और ओमेगा 14 की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने सबसे पहले ओमेगा 12 को सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद ओमेगा 17 को करना है, ओमेगा 19, 14, 22, 30 को टर्म बाय टर्म मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले मैंने लिखा है ओमेगा पावर 12, इसको हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 4। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 पावर 4 इज इक्वल टू 1। जहाँ पे ओमेगा 12 लिखा होगा ओमेगा 12 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। जहाँ पे हमें ओमेगा 12 नजर आएगा उसकी वैल्यू होगी 1। फिर उसके बाद है ओमेगा 17। ओमेगा 17 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 15, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर और 1 को जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्केयर
तो इसका मतलब ये है जहाँ पे ओमेगा 17 लिखा होगा उसकी वैल्यू होगी ओमेगा स्केयर, ओमेगा 12 1, ओमेगा 17 किसके इक्वल है, ओमेगा स्केयर की। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा 19 की। ओमेगा 19 किसके इक्वल है, ओमेगा 19 को हम लिखेंगे ओमेगा पावर 3 होल पावर 6 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब होता है हमारे पास 1, 1 पावर 6 इज इक्वल टू 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा 19 लिखा होगा हम पुट करेंगे ओमेगा, ओमेगा 19 की वैल्यू क्या होगी ओमेगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है ओमेगा 14 को, ओमेगा 14 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 4 इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्केयर, तो ये बनेगा ओमेगा स्केयर। जहाँ पे ओमेगा 14 लिखा होगा हम पुट करेंगे ओमेगा स्केयर। ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओमेगा 14 की वैल्यू हमारे पास आई है ओमेगा स्केयर। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओमेगा 22 की और एंड पे करनी है ओमेगा 30 की। ओमेगा 22 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 7 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पावर 7, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा 22 लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ओमेगा। और लास्ट वाली वैल्यू है हमारे पास ओमेगा 30, ओमेगा 30 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 10, 1 पावर 10 इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ओमेगा 30 लिखा होगा उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1। ये जितनी भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं टर्म बाय टर्म जिसको हमने सॉल्व किया है, जहाँ पे लिखा है ओमेगा 12 मैंने 1 पुट करना है, ओमेगा 17 की वैल्यू ओमेगा स्केयर पुट करनी है, सिमिलरली मैंने ओमेगा 19, 14, 22 और 30 की वैल्यू इसमें पुट करनी। फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनता है। तो इसका रिजल्ट आया है a इंटू 1 b इंटू ओमेगा स्केयर प्लस c ओमेगा, a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो ये रिजल्ट आया सारी वैल्यू पुट करने के बाद। हमने इसको सॉल्व करके राइट साइड पे ओमेगा लेके आना है। ये पूरी टर्म, ये पूरा फैक्टर मैंने उसी तरह लिखा a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू 1 ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। वी नो दैट यहाँ पे मैंने लिखा है 1 का मतलब है ओमेगा पावर 3, ओमेगा 3 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा, ये तीनों ही बराबर है। 1 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 3 इज इक्वल टू ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है 1 मैंने पुट किया है ओमेगा पावर 2 इंटू ओमेगा। बाकी हर चीज़ मैंने उसी तरह लिखी है a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। फिर उसके बाद मैंने ओमेगा स्केयर को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है। ये ओमेगा मैंने इसी तरह ही लिखा है। ओमेगा स्केयर को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे b ओमेगा 4, ओमेगा स्केयर को जब c ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे c ओमेगा क्यूब ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा 4 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होगी। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा 4 हमने कैलकुलेट किया था वो ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू 1 है। जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ओमेगा इंटू a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस c ओवर a ओमेगा स्केयर प्लस b ओमेगा प्लस c। ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास रिजल्ट आया ओमेगा। यही हमारे पास बन गई है राइट हैंड साइड। यही हमने रिजल्ट प्रूफ करना था, a ओमेगा 12 प्लस b ओमेगा 17 प्लस c ओमेगा 19 ओवर a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 प्लस c ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमारे पास बन गई है।